Hello everyone, my name is रोहित सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल RJS ग्रुप 07 स्टडीज़। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो UPSI 2021 का एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है और DBPST के लिए जिन लोग को बुलाया जाएगा जब फाइनली जो कट ऑफ बनेगा और उसके आधार पे DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो उसका एडमिट कार्ड कैसा होगा और उस समय आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना रहेगा तो कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किस राजपत्रित अधिकारी से उसका प्रमाणित होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये अपने स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा, ये मेरा ही एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ नाम देख के आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में रोहित सिंह बोलता हूँ और यहाँ नाम अलग लिखा हुआ है जवारजीत सिंह। तो डॉक्यूमेंट में मेरा नाम यही है, जवारजीत सिंह नाम है। जो भी लोग मुझे जानते होंगे पर्सनली उन्हें पता होगा। तो देखिएगा कि इसमें कैसे क्या होगा। पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको DB के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पे जब आप लोग जाओगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अभी मैं बता दूंगा इसमें नीचे जो ये अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और क्या प्रोसेस है ये पूरा। तो मैं ये बता रहा था कि सबसे पहले आप जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारे प्रमाण पत्र आपके चेक किए जाएंगे, ठीक है। और सब कुछ सही अगर हो जाता है तो फिर आपको आपकी हाइट मेजर की जाएगी, आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा, ठीक है। और सभी चीज़ों में अगर आप एलिजिबल हो, क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर आपको एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए यानी दौड़ के लिए आपको एक डेट बताई जाएगी कि इस दिन आपका दौड़ है और उस दिन आपको उस सेंटर पे जाके, ठीक है, वहाँ पे अपनी दौड़ के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। आगे देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, कृपया प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन करके तदनुसार अनुपालन करें। और फिर लिखा हुआ है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। पहला देखिएगा, लिखा हुआ है प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, समय व एवं स्थान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके विषय में भी हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कुछ डेट आपको दे दिया गया, ठीक है, कि इस दिन आपकी दौड़ है, ठीक। और मान लीजिए आपका उसी दिन कोई और भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, ठीक है, दोनों ओवरलैप कर रही हैं उसी दिन, मतलब आपके दो एग्ज़ाम हो रहे हैं, दौड़ भी है और कोई दूसरा एग्ज़ाम भी है। तो उस डेट में आप क्या करोगे? तो जनरली दिमाग में आता है कि या तो उस एग्ज़ाम को छोड़ना पड़ेगा, किसी न किसी को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, उस जो एग्ज़ाम आपका पड़ा है, ठीक है, फिजिकल के अलावा जो दूसरा एग्ज़ाम आपका पड़ा हुआ है उसका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। और प्रॉपर एक UPPB के वेबसाइट पे जो उनकी जीमेल आईडी है उस पर आपको अपनी समस्या बतानी है, पूरा एक एप्लीकेशन लिखना है और उसमें अटैच करना है अपना PST का जो आपका वो आएगा एडमिट कार्ड, और ये क्या बोलते हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दूसरा वाला एग्ज़ाम उसका भी एडमिट कार्ड उसमें अटैच करना होगा और उन्हें सेंड करना होगा, ठीक है। उसके बाद से जो पुलिस बोर्ड है वो निर्धारित करेगी कि आपका एग्ज़ाम किस दिन होगा। जैसे मेरा ही था, तो ये 2016 की भर्ती थी, 2017 में संपन्न हुई, तो मेरा 2017 PCS का मेंस चल रहा था। तो मेरा एक एग्ज़ाम जो लास्ट वाला पेपर था PCS का वो ओवरलैप कर गया PST के साथ। तो मैंने पूरा ये सब किया था। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, सारा कुछ जो भी मैंने एप्लीकेशन लिखा था और डाक के द्वारा भी भेजा था और ईमेल भी किया था, उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से। तो इसमें देखिएगा दूसरा है आपका इस प्रक्रिया में प्रवेश पूर्णतः औपबंधिक है, प्रोविजनल है तथा पात्रता की किसी शर्त या किसी कारण से विधि सम्मत न पाए जाने की स्थिति में आपका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए अभी तो आपका कोई डॉक्यूमेंट चेक हुआ नहीं है, ठीक है, पुलिस बोर्ड ने आपका कोई डॉक्यूमेंट तो चेक किया नहीं है। तो ये बोल रहा कि अगर कहीं पे भी ऐसा पाया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हो, कोई डॉक्यूमेंट आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है या नकली डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कोई भी मार्कशीट सही नहीं है, तो आपका अभ्यर्थन वहीं पर निरस्त कर दिया जाएगा। ये चीज़ है। और तीसरा देखिएगा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा में सफल होने का अर्थ यह न समझा जाए कि अभ्यर्थी का चयन हो गया है। अभ्यर्थी का चयन अंतिम मेरिट लिस्ट पर निर्भर करेगा। ये कह रहा है कि DBPST के लिए अगर आपको बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है,
वो बस अभी बुला रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी अगर कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी और उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको फाइनली सिलेक्शन मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन ये देखिएगा पॉइंट 4, सूचना विज्ञप्ति एवं अनुदेश पुस्तिका में दिए गए निर्देश के क्रम में आपको अभिलेखों की समीक्षा हेतु निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं जमा करने के लिए इन प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा, ठीक है, प्रमाणित एक एक छाया प्रति परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये कह रहा है कि नीचे ये जो जो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं उसकी मूल कॉपी भी ले आनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आना है और उनकी एक एक छाया प्रति यानी कि जीरोक्स कॉपी, और जीरोक्स कॉपी होगी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित। अब जान लीजिए राजपत्रित अधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो जो हमें ईजिली मिल जाएंगे जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनका उनका मैं नाम बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए तहसीलदार मिल सकते हैं, नायब तहसीलदार मिल सकते हैं, और सबसे ईजी है पशु चिकित्सा अधिकारी जो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे बैठते हैं, ठीक है। और जितने भी जनरल फिजिशियन हैं, जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे बैठते हैं, उनसे भी आप प्रमाणित करा सकते हैं। मैंने वहीं से कराया था, ठीक है। गवर्नमेंट हाई स्कूल और 10+2 के जो प्रिंसिपल हैं, टीचर नहीं प्रिंसिपल जो हैं, वो भी राजपत्रित अधिकारी हैं, ठीक है। तो राजपत्रित अधिकारी का मतलब होता है कि इंडियन गवर्नमेंट का एक गजट पत्र होता है, उनमें इन लोगों का जब नियुक्ति होती है तो उनमें उसमें नाम आता है, ट्रांसफ़र भी होता है तो उसमें इन लोग का नाम आता है, तो वो लोग राजपत्रित अधिकारी होते हैं। तो इन लोगों से आपको क्या करना है, जो जीरोक्स कॉपी है, जो छाया प्रति है, उसका प्रमाणित कराना है और उनकी मुहर लगेगी, उनका साइन होगा। अब देखिएगा इसमें हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसमें है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का आप लोग जो अंक पत्र है और जो सनद आता है, ठीक है, वो ले लीजिएगा। और इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जो सनद होता है और अंक प्रमाण पत्र दोनों, और स्नातक का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, डिग्री भी लीजिएगा, ठीक है। और अगर 4 ईयर का प्रोग्राम था आपका तो 4 ईयर का रिजल्ट ले लीजिएगा, और अगर 3 ईयर का था बीए मान लीजिए आपने किया है तो अपने 3 ईयर का पूरा रिजल्ट ले लीजिएगा और डिग्री ले लीजिएगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लंबवत क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये चीज़ है, ठीक। फिर देखिएगा अगला कि आरक्षण दावा हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में समस्त प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी से हैं, ठीक है, तो और देखिएगा अगर ओबीसी का 2 सर्टिफिकेट बनता है, एक राज्य सरकार बनाती है और एक केंद्र सरकार बनाती है, तो आपके पास उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और आप लोग अगर आप लोगों ने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होगा, जो भी नोटिफिकेशन आया था पुलिस बोर्ड का, तो उसमें डेट दिया होगा कि इस डेट से इस डेट के बीच में होना चाहिए वो प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, अगर उस डेट से उस डेट के बीच में नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। वहाँ पे वो मानेंगे ही नहीं और आपका ओबीसी का आरक्षण आप पे लागू नहीं होगा, आप जनरल में फाइट करोगे। अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो फिर आपको जनरल में कर दिया जाएगा। फिर आगे देखिएगा अधिमानी अहर्ता संबंधित प्रमाण पत्र यदि हों तो दावे के समर्थन हेतु, ठीक है। और भी सब जो प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, चाहे स्वतंत्रता सेनानी वाला इस टाइप का, तो वो सब प्रमाण पत्र, ठीक है। यहाँ पर देखिए भूतपूर्व सैनिक संबंधी दावे को पुष्टि में डिस्चार्ज सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें। फिर आगे देखिएगा 5वां है आरक्षण की दावेदारी समर्थन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर यह अवधारणा की जाएगी, ठीक है, कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो उसे सामान्य श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इस संबंध में किसी संशोधन परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। उक्त परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आपको कोई यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता देना नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट निर्धारित डेट के बीच में नहीं है और या यूपी गवर्नमेंट का नहीं है और केंद्र सरकार का है, तो वो भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं और बोल रहा है कि
यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा, ये सब चीज़ें लागू नहीं है। फिर छठवां देखिएगा, यहाँ पे है अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिनांक, ये तो मतलब उस समय की डेट थी, ठीक है, 2016 के लिए ये डेट थी। तो आप लोग देख लीजिएगा इस समय की क्या डेट है। आप लोग बोलेंगे तो मैं देख के कमेंट में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अभी की क्या डेट है ओबीसी सर्टिफिकेट की, चाहे SC/ST सर्टिफिकेट की, किस डेट तक किस डेट में रहनी चाहिए। मैं डाल ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे 7वां पॉइंट देखिएगा, अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र के साथ मूल आधार, मूल पैन कार्ड, मूल मतदाता पहचान पत्र, मूल पासपोर्ट एवं मूल ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, इन्हीं में से कोई एक आप लेके जाइएगा, मूल प्रमाण पत्र वहाँ पे दिखाना होगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। फिर देखिएगा, शारीरिक मानक परीक्षा के संबंध में यदि अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो निर्धारित प्रपत्र भरकर वह परीक्षा के दिन ही परीक्षा दल के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। मान लीजिए आपकी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहा है, तो उसमें आपको कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो आप वहीं पे अपनी एप्लीकेशन दर्ज करा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से अन्यथा स्थान पर अथवा किसी तिथि में प्रस्तुत कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। उसी दिन आपको कराना होगा जिस दिन दौड़ होगा, ठीक है, उसके बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, ये बोल रहा है। 9वां देखिएगा, इस प्रवेश पत्र के बिना उम्मीदवारों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ है। और 10वां देखिएगा, यहाँ पे कि शारीरिक मानक परीक्षा के समय प्रयोग हेतु अभ्यर्थी अपना एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अवश्य लेकर आएँ। फिर 11वां है, अभ्यर्थी अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा के दौरान पूर्ण रूप से शांति व अनुशासन बनाए रखेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ऐसा ही एडमिट कार्ड आप सभी का आएगा और ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, राजपत्रित अधिकारी से उसको प्रमाणित कराना है, ठीक है। तो आई होप सो कि मेरिट कम ही जाए और सभी को DBPST के लिए बुलाया जाए, जो भी जिन्होंने भी मेहनत की है। और अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।